हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वार्निंग दी है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी जैसा जेन जी प्रोटेस्ट जो रिसेंटली जंतर मंतर में हमने देखा तो वैसा ही माहौल जम्मू एंड कश्मीर में भी बन रहा है। अब ऐसा क्यों कहा गया, यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट इतनी सीरियस क्यों है, अब यहाँ पे इसको हम लिंक करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनरल लाइन टीचर पोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत जल्दी JKSSB को रेफर की जाएगी। अब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि रिजर्वेशन पॉलिसी का जो मैटर है ये सॉर्ट आउट किया जाए, बिकॉज अगर यहाँ पे 5000 पोस्ट्स भी रेफर की जाएगी JKSSB को, स्टिल यहाँ पे करंट जो रिजर्वेशन मैट्रिक्स हैं, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जस्ट 1500 पोस्ट्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए होगी, ओपन मेरिट बच्चों के लिए होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके बहुत ही सीरियस डिस्कशंस हो रहा है। अब यहाँ पे इस मैटर को हम समझने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और जो इम्पॉर्टेंट मैटर है दैट इज वोकेशनल टीचर्स का, जिनको समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। आप सब जानते हैं कि 2294 पोस्ट्स यहाँ पे फेब में अवार्ड की गई थी एंड यहाँ पे 50,000 पुलिस बच्चों ने अप्लाई किया था। 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी था। इट मीन्स कि 1 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इनसे लिए गए। 17 कंपनीज ने हालांकि एग्जाम्स भी कराए बट अभी तक रिजल्ट यहाँ पे आउट नहीं किया गया। अब रिजल्ट का क्या अपडेट है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स आप वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली अच्छे से समझ में आए। नाउ अब यहाँ पे जो रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दिया है रिजर्वेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग कि जम्मू एंड कश्मीर में भी माहौल बन रहा है जन जी प्रोटेस्ट का एंड हमें देन सेंटर इसका रिस्पॉन्सिबल ना ठहराए। अब यहाँ पे ये क्यों कहा गया, पहले हम रिजर्वेशन पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ अब जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि 2024 इलेक्शन से पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में LG एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी इन्फोर्स की थी ये 60-40 है। इट मीन्स कि 60% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एंड 40% यहाँ पे ओपन मेरिट वालों के लिए है एंड अभी भी यही पॉलिसी यहाँ पे ऑपरेट है। अब ये 40% एक्चुअल में 40% नहीं है, इसमें भी देन 10% जो हम आपको अभी समझाएंगे अच्छे से मैट्रिक्स, 10% यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जाती है, जस्ट 30% सीट्स यहाँ पे रह जाती है ओपन मेरिट के लिए। इट सिंपली मीन्स कि अगर 100 पोस्ट्स आती है जस्ट 30% पोस्ट या 30 पोस्ट्स यहाँ पे ओपन मेरिट वालों के लिए रहते हैं। नाउ अब अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करेंगे और जो करंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑपरेट है जम्मू एंड कश्मीर में, इसमें यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 8% रिजर्वेशन है। शेड्यूल ट्राइबल्स जिसमें ST फर्स्ट आता है, ST सेकंड, इनके लिए 20% है, दैट इज 10% प्लस 10%। अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज OBC के लिए 8%, RBA के लिए 10%, एरियाज नियर LOC और बॉर्डर इनके लिए 4%, टोटल बन जाता है 50%। एंड यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए 10%, टोटल ये बन जाता है 60%। अब ये 60% ये है यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, देन यहाँ पे बचता है 40%। अब इस 40% में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक सर्विसमैन के लिए 6%, इसी तरह से PWD कैटेगरीज के लिए 4%, तो यहाँ पे 10% ये हो गया। तो यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए बचता है जस्ट 30%। सो इट मीन्स कि अगर हम रिजर्वेशन की बात करें हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल तो 70% यहाँ पे रिजर्व्ड सीट्स है एंड जस्ट 30% यहाँ पे ओपन मेरिट वालों के लिए सीट्स बचती है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे 5000 जनरल लाइन टीचर पोस्ट्स आएगी तो यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100 ऑफ करोगे तो जस्ट 1500 पोस्ट्स यहाँ पे ओपन मेरिट कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे सीट्स रहेगी। नाउ अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था कि आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2025 में जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने एक प्रपोजल भेजा LG एडमिनिस्ट्रेशन को। अब ये प्रपोजल हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रपोजल में सिंपली ये है कि जो EWS कैटेगरी वालों को 10% रिजर्वेशन है इसको रिड्यूस करके 3% किया जाए एंड RBA का जो 10% है इसको रिड्यूस करके 7% किया जाए एंड यहाँ पे जो ये 7% EW का, RBA का 3% दैट इज 10%, जो 10% ये शेयर यहाँ पे दिया जाए ओपन मेरिट को एंड ओपन मेरिट इससे बनेगा देन 50%, जिसमें 10% रिजर्वेशन रहेगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड यहाँ पे 40% रहेगी देन ओपन मेरिट के लिए।
अब यहाँ पे यही प्रपोजल गया था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दिसंबर में। ना अब यहाँ पे रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब ने एलजी साहब को ये कहा कि अब यहाँ पे दिसंबर में हमने आपको प्रपोजल भेजा, आपने क्वेश्चंस रेज किए, हमने रिप्लाईज दिया, एंड आप हमें अब ये बताओ कि अगस्त है, क्या ये जो प्रपोजल हमने भेजा था क्या इसको एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब के वर्ड्स ऑन द रिजर्वेशन रिपोर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कैबिनेट, क्वेश्चंस वर रेज्ड बाय द एलजी ऑफिस, वी सेंड आवर रिप्लाईज, वाज इट सेंड टू दिल्ली, tell us whether it was accepted or not. The situation is such that a Gen Z like protest could take place and we will not be responsible for that. अब डायरेक्टली ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में बच्चे जो हैं वो इससे बहुत ही परेशान है, इस रिजर्वेशन पॉलिसी से। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमने प्रपोजल भेजा, अब आप जवाब दीजिए कि क्या यहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया गया कि नहीं। एंड यहाँ पे क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जन जी लाइक प्रोटेस्ट पॉसिबल होगा देन कश्मीर में भी इसी रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। अब यहाँ पे आप सब जानते हैं कि जब भी जेके एसएसबी और जेके पीएससी पोस्ट्स आउट करती है तो यहाँ पे ओपन मेरिट वालों के लिए सीट्स बहुत ही कम रहती हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे अब ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए थे पास्ट में भी। अब लेट अस से कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए एंड जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो यहाँ पे प्रपोजल भेजा गया, एटलीस्ट इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाए। एंड यही एक मैटर था जिसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने रिसेंटली कहा कि जन जी लाइक प्रोटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में एक्सपेक्टेड है। अब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें कि आपको क्या लगता है इस मैटर पे कि जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ्स हैं क्या वो सच में फ्रस्ट्रेट है इस पॉलिसी से। एंड साथ साथ हम एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, जो वोकेशनल टीचर्स हैं जिनके फॉर्म्स लगे थे फेब में, देन एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में, अब 4 मंथ्स हो गए हैं बट रिजल्ट अभी यहाँ पे आउट नहीं किया गया है। हम यहाँ पे एलजी साहब से साथ साथ जम्मू कश्मीर के रेस्पेक्टेड सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है समग्र शिक्षा स्कीम के, अब यहाँ पे जो 2294 वीटी पोस्ट्स है उनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। एंड अब विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।